ओम शांति। सुनते हैं आज 27 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते आत्मा यह भूल गई है कि वह निराकार है और उसका बाप भी निराकार है। साकार शरीर में रहने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बनकर आत्मा को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत लगती है। प्रश्न 2, सच की नाव हिलती डुलती है परंतु डूबती नहीं, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, सच्चे बाप की सच्ची नाव में बैठने वाले बच्चों को कई तरह की परीक्षाएं आती हैं। उनकी नाव हिलती डुलती रहती है, लेकिन बाप का साथ होने के कारण वह कभी डूबती नहीं। झूठ की नाव स्थिर दिखती है, लेकिन अंत में वह जरूर डूब जाती है। प्रश्न 3, भगवान को सर्वव्यापी कहने से क्या हानि होती है? उत्तर, जब भगवान को सर्वव्यापी कहा जाता है तो उसकी असली पहचान खो जाती है। लोग पत्थर, नदियों, वृक्षों और हर स्थान में भगवान को देखने लगते हैं, जिससे सच्चे ज्ञान और सच्ची भक्ति का नाश हो जाता है। वास्तव में भगवान परमधाम में रहने वाले निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। प्रश्न 4, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या भूल कर बैठते हैं? उत्तर, भक्ति मार्ग में मनुष्य यह भूल कर जाते हैं कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। वे मुक्ति और मोक्ष की मांग तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उसे प्राप्त कैसे करें। वे तीर्थ, नदियों, मंदिरों में जाकर भगवान को ढूंढते हैं, जबकि सच्ची शांति और पावनता केवल बाप की याद से ही संभव है। प्रश्न 5, सतयुग में कोई मोक्ष क्यों नहीं चाहता? उत्तर, सतयुग में कोई मोक्ष नहीं चाहता क्योंकि वहाँ संपूर्ण सुख शांति होती है। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा केवल तब आती है जब आत्मा दुखी होती है। वर्तमान समय कलयुग में सभी आत्माएं दुखी हैं, इसलिए वे मुक्ति और मोक्ष की मांग करती हैं। प्रश्न 6, बाप मनुष्यों को क्या सीधा और सरल निर्देश देते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अर्थात सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। यही सबसे सरल और स्पष्ट मार्ग है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो सकते हैं और आत्मा पुण्य पवित्र बन सकती है। प्रश्न 7, विनाश के समय क्या होगा और उसका संकेत क्या है? उत्तर, विनाश के समय बॉम्ब्स फटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अन्न की कमी होगी और मनुष्य भूख से मरने लगेंगे। अखबारों में भी यह बात प्रकाशित होगी कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तभी तुम पावन बन सकते हो। यह विनाश का संकेत होगा। प्रश्न 8, अंतमति सो गति का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जिस अंतिम समय में आत्मा की जो स्थिति होगी वही उसकी गति निर्धारित करेगी। यदि आत्मा बाप को याद करते करते शरीर छोड़ती है तो वह पावन बनकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगी। इसलिए बाप को और स्वर्ग को याद करना ही मुख्य साधना है। प्रश्न 9, बच्चों को घर बार छोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? उत्तर, बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग की तरह घर छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त में रहते हुए भी आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है, बस मन और बुद्धि को बाप की याद में लगाना है। प्रश्न 10, राजयोग सीखने के लिए कौन आता है और यह कब सिखाया जाता है? उत्तर, राजयोग सीखने के लिए संगम युग पर ब्राह्मण बच्चे आते हैं। यह ज्ञान और योग स्वयं परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, जिससे मनुष्य आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग में जाने के लायक बन जाती है। प्रश्न 11, क्या स्वर्ग में धर्मशास्त्र होते हैं? उत्तर, नहीं। स्वर्ग में किसी भी प्रकार के धर्मशास्त्र, उपदेशक
या भक्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं पवित्र और ज्ञान से भरपूर होती हैं। प्रश्न 12, देही अभिमानी बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, हर कर्म से पहले स्वयं को आत्मा समझना, शरीर से न्यारा होकर बाप की याद में रहना और किसी भी देहधारी से ममत्व नहीं रखना। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।